Assalamu alaikum and welcome back viewers. I am Mohammad Ashar Khan and you guys are watching our YouTube channel Universities Page Visa Consultant. आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंट्री के बारे में जिसके बारे में हर दूसरा शख्स बात करता है, जाना चाहता है, और हम देखेंगे ऐसे क्या रीज़न्स है कि लोग इतना इसको एडमायर करते हैं, इस डेस्टिनेशन को। स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस में ये टॉप लिस्टेड है और ऐसी क्या रीज़न्स है कि लोग यहाँ पर जाना पसंद करते हैं और इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्टडीज़ के हवाले से देखेंगे, ट्यूशन फ़ीस देखेंगे और स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको क्या वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, पार्ट टाइम किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या जॉब्स होती हैं, तो इस सब के बारे में बात करेंगे। आपसे गुजारिश है काइंडली हमारी वीडियो कंप्लीट देखें। स्टूडेंट्स, यूके एक आइलैंड कंट्री है और इसमें तकरीबन 76 सिटीज़ हैं। अगर बात की जाए इसकी करेंसी की तो इसमें पाउंड यूज़ होता है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो जो भी लोग अप्लाई करते हैं उनको ये बेनिफिट है कि उनका सर्वाइवल आसान हो सकता है और उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती लोगों से कम्युनिकेट करने में और कल्चर को समझने में। इसके साथ साथ बहुत वाइब्रेंट कल्चर है, लाइफस्टाइल के वाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर बात करूँ एजुकेशन की, हेल्थ की और इवेंट्स की, तो इन सब चीज़ों में यूके बहुत हाईली रैंक्ड है। एजुकेशन के हवाले से देखें तो एजुकेशन इस वजह से भी टॉप रैंक्ड है क्योंकि यहाँ पर हाईली रैंक्ड इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। इस वजह से ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फेवरेट डेस्टिनेशन है। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, वीज़ा रेशो अच्छा है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत सारे वहाँ पर पहले ही स्टडी कर रहे हैं और जो मज़ीद जाना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी हद तक आसानी है, एडमिशन ईज़िली मिल जाता है। और अगर बात करें एजुकेशन स्टैंडर्ड की तो अर्लियर भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स हैं तो एजुकेशन का भी बहुत अच्छा मेयार है। स्टूडेंट्स, यूके क्योंकि एक आइलैंड कंट्री है तो आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरती देखने को मिलेगी, बीचेस देखने को मिलेंगे, आपको सिटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिलेगा, इसकी नाइट लाइफ बहुत अमेजिंग मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अमेजिंग है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें इस कंट्री की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। एजुकेशन के हवाले से देखें तो यहाँ पर तकरीबन 2 इनटेक्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 3 इनटेक्स भी होते हैं। ये जो 2 मेजर इनटेक्स हैं ये एक सितंबर में स्टार्ट होता है और एक इनका जनवरी में स्टार्ट होता है। इन इनटेक्स के लिए स्टूडेंट्स मोस्टली 3 से 4 महीने पहले अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। बैचलर्स यहाँ पर आपको 3 से 4 साल का मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, और मास्टर्स आपको 1 से 2 साल का भी मिल सकता है, बट मोस्टली यहाँ पे मास्टर्स 1 साल का ही होता है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक कोर्स हो सकते हैं जिनमें रिसर्च डिटेल्ड हो तो वहाँ पर 1.5 से 2 साल तक जा सकता है। फ़ीस की बात की जाए तो 9,000 पाउंड से 30,000 पाउंड तक रेंज करती है फ़ीस पर ईयर, और ये फीसेस मोस्टली स्टूडेंट अपनी पार्ट टाइम जॉब्स और साइड जॉब्स करके कवर करने की कोशिश करते हैं और मोस्टली स्टूडेंट कर भी लेते हैं। लॉकडाउन के बाद से स्टूडेंट्स यहाँ पर मेडिकल स्टाफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट और मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं इन सब में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। स्टूडेंट स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद आपको 2 साल का PSW मिलता है विच इज़ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। इस ड्यूरेशन में आप जॉब सीख कर सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं, लीगली स्टे कर सकते हैं और पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आप अगर कुछ छोटी मोटी जॉब भी कर रहे हैं तो वो भी आप फुल टाइम कर सकते हैं। अगर बात करूँ एज अ स्टूडेंट आप कितना टाइम काम कर सकते हैं तो वो आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है। अगर आपको समर ब्रेक्स हैं और आपकी कुछ गैप आ जाता है स्टडी में कुछ टाइम तो उसमें आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन के यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिसमें सबसे पहले स्टार्ट होती है एप्लीकेशन की सबमिशन, और आप यूनिवर्सिटी पोर्टल्स पे जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरव्यू की कॉल आती है और ये इंटरव्यूज़ आपके ऑडियो कॉल्स और वीडियो कॉल्स पे भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर लेटर देने के बाद इंटरव्यू कनेक्ट कराती हैं, बट ये डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी पे और उनके सिस्टम पे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पहले इंटरव्यू ले लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर लेटर देने के बाद इंटरव्यू लेती हैं। जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद आपने अपनी फ़ीस डिपॉजिट करानी होती है। उसकी इनिशियल डिपॉजिट आपका तकरीबन 50% होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप इससे कम भी फ़ीस सबमिट करा सकते हैं। अगर आपका कोर्स 15,000 पाउंड्स का है तो आप तकरीबन 5,000 पाउंड्स इनिशियल डिपॉजिट करा के अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इंटरव्यू में मोस्टली आपको बहुत बेसिक सवाल किए जाते हैं जैसे कि आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपके करियर प्लान्स के बारे में बात की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में बात की जाती है। तो आपने अपना पाथवे थोड़ा सा क्लियर रखना होता है और कॉन्फिडेंट होकर आपने अपना इंटरव्यू देना होता है। इसमें मोस्टली जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं, वो देखते हैं कि स्टूडेंट्स के पाथ कितने क्लियर हैं, स्टूडेंट के गोल्स क्या हैं, और इतना ज़्यादा टफ इंटरव्यू नहीं होता।
मगर अगर स्टूडेंट कॉन्फिडेंट हो और उसके आंसर्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हों तो उसका इंटरव्यू बहुत ईजीली क्लियर हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस सब प्रोसेस के बाद आपको कैश लेटर ऑफर किया जाता है विच इज़ योर एक्सेप्टेंस लेटर, जिसके बेस पर आप अपना वीज़ा फाइल करते हैं। स्टूडेंट्स, यूके में स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं और ये स्कॉलरशिप्स मेरिट बेस होती हैं। आप इन स्कॉलरशिप्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इन स्कॉलरशिप्स में कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप आती है, अचीविंग स्कॉलरशिप्स आती हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप्स होती हैं और रिसर्च स्कॉलरशिप्स होती हैं। इन स्कॉलरशिप्स में आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, अकोमोडेशन भी दी जाती है और आपकी लिविंग एक्सपेंस के साथ साथ आपकी एयर टिकट भी दी जाती है। बट ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट के ऊपर, अगर वो बहुत अच्छा है अपने ग्रेड्स में और सारे इंटरव्यूज़ वगैरह वो अच्छे क्लियर करता है और मेरिट पर आता है तो उसको ये सब बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये स्कॉलरशिप की स्टाइपेंड अप टू 30,000 पाउंड्स पर ईयर तक जाती है। स्टूडेंट्स, यूके में यूनिवर्सिटीज़ और स्कॉलरशिप्स की डिटेल देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज़ www.universitiespage.com। वहाँ पर हम कंप्लीट डिटेल लिखते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, वहाँ की फ़ीस के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, उनके लिंक्स उसमें ऐड होते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हद तक आसानी हो सकती है। स्टूडेंट्स, एडमिशन के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो ऑफ कोर्स आइल्स का टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। आइल्स के साथ साथ आप ड्यूलिंगो भी कर सकते हैं और लैंग्वेज सर्ट भी कर सकते हैं, टॉफल भी कर सकते हैं और मिनिमम जो है वो 6.5 बैंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 5.5 बैंड्स भी रिक्वायर्ड होते हैं और अगर आप अच्छी रिसर्च करेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आइल्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। बट मोस्टली स्टूडेंट्स ये सब टेस्ट जो है क्लियर कर लेते हैं और एडमिशन अपना सिक्योर कर लेते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए होती हैं, रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं, SOP विच इज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, जिसमें आप अपने करियर प्लान्स लिखते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में लिखते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया। इन सब चीज़ों के बाद आपका एडमिशन ईजिली सिक्योर हो जाता है। स्टूडेंट्स, पार्ट टाइम जॉब की बात की जाए तो मोस्टली स्टूडेंट्स वहाँ जाकर अपनी फ़ीस खुद पे करते हैं अपनी पार्ट टाइम जॉब से। तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पर काफ़ी हद तक स्पेस होती है इतनी कि स्टूडेंट अपनी अर्निंग करके अपनी फ़ीस पे कर सकें। 9 to 12 पाउंड्स पर आवर के हिसाब से आपको वेज मिलती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्राइटेरिया पर आवर और पर वीक का होता है और जो भी आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपको इस कैटेगरी के अंदर ही पे करता है। स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब में यहाँ पे मोस्टली लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो डिलीवरी की जॉब्स करते हैं, सिक्योरिटी की जॉब्स करते हैं और छोटी मोटी जॉब्स करके अपनी लिविंग एक्सपेंस को कवर करते हैं। अगर आपने भी ये सब काम किए हुए हैं और आपका एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप इन सब चीज़ों के सर्टिफिकेशन कर लें। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन का काम जानता है तो उसकी सर्टिफिकेशन ले लें और अगर कोई प्लम्बिंग का काम जानता है उसकी सर्टिफिकेशन ले लें और छोटे मोटे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं अगर आप वो ले लेंगे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी पे स्केल भी बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए स्किल्ड वर्कर की कि वहाँ पे कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिन पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मेडिकल स्टाफ के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके साथ साथ मीडिया में देखा जाए वहाँ पर भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स और ग्राफिक डिज़ाइंस, इन सब फील्ड्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बट स्टूडेंट के पास स्किल होने चाहिए, स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट होने चाहिए और उनको जॉब इजीली फिर मिल जाती है। स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से देखें तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि आपकी प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट होती हैं, आपके हेल्थ के सर्टिफिकेट होते हैं जिसमें आपका TB का टेस्ट भी ऐड होता है। स्टूडेंट्स, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारी क्यूरीज करते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपको बताता चलूँ कि जो आपकी रिमेनिंग फ़ीस होती है, एक तो आप इनिशियली पे कर देते हैं जो आपकी रिमेनिंग फ़ीस है। सपोज़ आपने 15,000 पाउंड फ़ीस देनी है और आपने 5,000 फ़ीस दे चुके हैं, तो जो रिमेनिंग 10,000 पाउंड्स हैं वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। इसके साथ साथ आप 900 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से एक साल के अपने लिविंग एक्सपेंस भी अपने अकाउंट में शो कराते हैं। अगर आपकी डिग्री 3 साल की है तो आप 3 साल के एक्सपेंसेस शो कराएंगे। स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से देखें तो यहाँ पर 400 से 700 पाउंड्स एक स्टूडेंट का खर्चा हो जाता है। बट ऑफ कोर्स वो पार्ट टाइम जॉब्स करेगा तो वो अपनी एक्सपेंसेस को कवर कर लेगा। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस भी देंगे विच इज़ IHS और ये 1 साल की होती है तकरीबन 600 पाउंड्स की। अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो आप 3 साल की करवाएंगे, अगर 1 साल की है तो 1 साल की करवाएंगे। स्टूडेंट्स, इजी प्रोसेस है, वीज़ा रेशो अच्छी है और ड्यूरेशन भी कम लगती है। एप्लीकेशन में आपको 2 से 3 वीक्स लग सकते हैं, वीज़ा में आपको तकरीबन 2 से 3 वीक्स लग सकते हैं। स्टूडेंट्स, स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद आपको PSW मिलता है जो कि आपका जॉब सीकर वीज़ा होता है। इसमें स्टूडेंट्स जॉब्स ढूंढते हैं और वो एक एम्प्लॉय ढूंढते हैं जो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट बना देता है या स्पॉन्सरशिप कर देता है, जिससे वो अपनी जॉब्स कंटिन्यू कर सकते हैं, वर्क परमिट ले सकते हैं और PR तक जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ब्राउज़ करें, सब्सक्राइब कर लें और अगर कुछ पॉइंट स्किप हो जाते हैं तो वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।
इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पर लाजमी विज़िट करें, बिकॉज उसमें हम डिटेल चीज़ें लिख लेते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।